आइए 18वां प्रश्न देखते हैं। लिखा है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करते हैं इसे, लिखते हैं किसी एपी के चौथे और आठवें पद। चौथा और आठवां पद का मतलब क्या है? चौथा पद और आठवां पद, इसका योग कितना है? 24 है। ठीक है ना, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, और लिखा हुआ है कि छठे और 10वें पद का, छठा और 10वां पद जो है वो 44 के बराबर है। समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये दो समीकरण हल करने हैं। इससे हमें ए और डी का मान मिल जाएगा। जैसे हमें ए और डी का मान मिल जाएगा, हम इसमें रख देंगे तो हमें 3 पद मिल जाएंगे। तो लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? A4 का मतलब होता है a प्लस 3d प्लस, इसका मतलब क्या है? a प्लस 7d, जो कि किसके बराबर है? 24 के बराबर है। a और a को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा। ठीक है, a और a को जोड़ा तो 2a प्लस 3 और 7 कितना हो गया? 10d बराबर है 24 के। पूरे समीकरण को हम 2 से विभाजित कर देंगे। क्या करेंगे? पूरे समीकरण को 2 से विभाजित कर देंगे। तो ये 2 से विभाजित होगा तो क्या आएगा? a आएगा। ये 2 से विभाजित होगा तो क्या आएगा? 5d आएगा। और ये कितना आएगा? 12 आएगा। इसे समीकरण 3 लिख दीजिए। अब इधर आ जाइए, वही चीज करनी है हमें। a6 का मतलब क्या है? a प्लस 5d प्लस a10 का मतलब क्या है? a प्लस 9d बराबर कितना है? 44। a और a क्या हो गया? 2a, 5 और 9 14d। ठीक है, बराबर है 44 के। ठीक है, इसके बाद पूरे समीकरण को 2 से विभाजित कर दीजिए तो a प्लस 7d बराबर में 22 आएगा। ये समीकरण 4 हुआ। ये क्या हुआ? समीकरण 4 हुआ। अब समीकरण 3 और 4 इनको घटाने पर, तो लिखते हैं समीकरण समीकरण 3 को समीकरण 4 से घटाने पर क्या मिलता है? देखिए, समीकरण 3 को 4 से घटाना, तो पहले 4 बार लिखेंगे। a प्लस 7d बराबर 22, और ये होगा a प्लस 5d बराबर 12। करना क्या है हमें? घटाना है। घटाने पर, घटाने का मतलब है चिन्ह बदल जाएंगे। ये बदल गया, प्लस के थे तो माइनस हो गए। ए से ए कट गया, 7 में से 5 गया तो कितना आया? 2d बराबर 22 में से 12 गया तो कितना आया? 10 आया। तो d बराबर 10/2, जो कि कितना आएगा? 5 आएगा। d का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब d का मान अगर 5 आ गया है तो उसके बाद आप क्या करिए, इस d का मान जो 5 है वो इसमें या इसमें कहीं भी रख दीजिए। तो मैं लिखता हूँ समीकरण 3 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 3 ये है, तो a प्लस 5d बराबर 12 है। तो a प्लस 5 और d का मान कितना है? d का मान भी अपने पास है 5। d का मान है 5 बराबर कितना है? 12 है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं a प्लस 25d बराबर कितना आएगा? 12। 25d का 25 हो गया डायरेक्ट ही, तो ये आएगा a बराबर 12 माइनस 25। तो a का मान कितना आएगा? माइनस का 13। a का मान कितना आ गया? माइनस का 13। हमसे बोला गया है कि इसके 3 पद लिखने हैं, मतलब कि हमें इसका a1 लिखना है, a2 लिखना है और a3 लिखना है। a1 तो हमारा कितना हो गया? माइनस का 13। a2 क्या होगा? a प्लस डी। a प्लस डी का मतलब क्या है? माइनस का 13 प्लस 5, क्योंकि डी का मान कितना है? 5 है। तो a2 का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 8। ये होगा a प्लस 2d, तो माइनस का 13 क्या आएगा? माइनस का
13 प्लस 5 गुणा 2, तो ये बनेगा माइनस का 13 प्लस 10, जो कि कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। तो माइनस का 13, ठीक है, और माइनस का 8 और माइनस का 3। आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। लिखा है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर पदकार्य आरंभ किया। मतलब 5,000 रुपये से वो अपना काम शुरू करता है, किसी जगह पे नौकरी करता है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त होती है ना। हर साल कितना होता है, 200 रुपये उसकी सैलरी बढ़ती है। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये होगा। तो हमें निकालना है किस वर्ष में 7,000 होगा। तो देखिए हम लिखेंगे कि 1995 में वेतन कितना था, 5,000 रुपये था, ठीक है ना, 5,000 रुपये था। 1996 में वेतन कितना होगा, 200 रुपये बढ़ जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा ये 5,200, है ना। ऐसे करते करते 200 रुपये बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारा एपी क्या बन रहा है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें तो एपी बन रहा है 5,000, 5,200, 5,400, ऐसे ऐसे करते करते बन रहा है। और ये पहुंच कहाँ तक रहा है, 7,000 तक, है ना। यही तो मतलब है इस चीज का कि 1995 में उसका वेतन 5,000 है, 96 में कितना होगा 5,200, और 97 में कितना होगा 5,400। ऐसे करते करते यहाँ तक पहुंच रहे। तुमसे पूछता है कि 5,000 से 7,000 कितने वर्षों में पहुंचा। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो ए हमारे पास कितना है 5,000, डी कितना है, वही A2 माइनस A1, जो कि होता है 5,200 माइनस 5,000, तो ये कितना आ जाएगा 200 रुपये, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ए एन का मान, जो आखिरी संख्या है वो कितनी है 7,000। हमें एन का मान ज्ञात करना है। एन का मान मतलब कितने वर्षों में ये हुआ, ठीक है ना। तो हम अपना सूत्र लिखते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, और ये डी। ए एन का मान कितना है 7,000, बराबर ए का मान कितना है 5,000 प्लस एन माइनस 1, और डी का मान कितना है 200 रुपये, ठीक है ना, 200 है ये 5,000 प्लस का इधर आके क्या होगा, माइनस का होगा। तो 7,000 में से कितना घटेगा, 5,000 बराबर होगा 200 और एन माइनस 1, ठीक है, ये है एन माइनस 1। 7,000 में से 5,000 जाएगा तो कितना आएगा 2,000, बराबर में 200 और एन माइनस 1। ये दो गुणा में इधर आके क्या है, भाग में जाएगा, तो 2,000 बटे में 200 बराबर होगा एन माइनस 1। जीरो से जीरो घटेगा, जीरो से जीरो कटेगा, और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 10। मतलब हमारे पास आता है एन माइनस 1 बराबर 10। तो एन का मान क्या हो जाएगा 10 प्लस 1, तो एन का मान कितना हो जाएगा 11। मतलब 11वें वर्ष में, 11वें वर्ष में उसका जो मासिक वेतन है, जो कि 5,000 से बढ़ के कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि 1995 से शुरू किया था ना, तो इसमें 11 प्लस करेंगे तो कितना होगा 2006। अतः 2006 में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7,000 रुपये हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। इस तरह से आप अपना 19वां प्रश्न करेंगे। आइए 20वां प्रश्न देखते हैं। लिखा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ाती गई, ठीक है। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 रुपए हो जाती है, तो n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इसे करते हैं।
देखिए, अगर रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में अगर 50 रुपए की बचत की तो लिखेंगे पहले सप्ताह की बचत कितनी है, 50 रुपए। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए से बढ़ाती गई तो लिखेंगे दूसरे सप्ताह की बचत कितना होगा, इसमें अगर 17.5 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, इतना आएगा 67.5। ऐसे करते करते वो अपनी बचत करती जाती है, ठीक है ना। तो एनवे सप्ताह की बचत जो आती है वो कितनी आती है, 207.5 रुपए आती है। ठीक है, जीरो लिखना है नहीं लिखना कोई बात नहीं चलेगा। तो इसका एपी जो है वो कैसे बनेगा, 50 रुपए 67.5 रुपए, ऐसे करते करते कितना आ जाएगा, 207.5 रुपए। हमें निकालना है इसमें एन, तो हम लगाते हैं सूत्र। सूत्र हमारे पास क्या है, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक है ना। अच्छा, हमें डी भी चाहिए यहाँ पर। डी क्या होगा यहाँ पर, डी जो है वो a2 माइनस a1 होगा। डी क्या है, a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है, 67.5। a1 का मान कितना है, 50। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 17.5। अब रखते हैं ए एन का मान कितना है, 207.5 बराबर ए का मान कितना है, 50 रुपए प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है, 17.5। ठीक है, ये 50 से जरा के माइनस का होगा तो 207.5 में से 50 घटेगा तो ये आएगा 17.5 गुना 1 माइनस एन माइनस 1। 207 में से अगर 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, 207 में से अगर 50 घटाएंगे तो 157 आएगा 0.5। ठीक है, बराबर में 17.5 और n माइनस 1, ये गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा। तो 157.5 भाग में 117/5 बराबर में n माइनस 1। इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा। तो 10 से 10 क्या है, कट जाएगा। 10 से 10 क्या है, कट जाएगा। अब इन दोनों को 5 से काटते हैं। अगर हम इसे 5 से काटे तो कितना आएगा, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, नहीं 5 तिया 15 और 2 बचा ना तो 25, तो 5 बार में जाएगा वो। ठीक है ना, जैसे देख लेते हैं, 17 लिखा है, 3 से गया और फिर ये गया 5 से। ठीक है, इसके बाद इसे काटते हैं, ये 3 पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा और ये 5 पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से 5 से कट जाएगा, ये 7 आएगा और ये कितना आएगा, 6 और 3। ये 7 से कटेगा तो कितना आएगा, 9। मतलब n माइनस 1 का मान कितना है, 9। तो n बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1, तो n आएगा हमारा 10। इसका मतलब क्या हुआ कि 10वें सप्ताह में उसकी बचत जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 207.5 रुपये हो जाएगी। अतः 10वें सप्ताह में उसकी बचत 207.50 होगी। ठीक है।